यूजुअली कहा जाता है लाउड स्नोरिंग, यानी कि खराटे मारना का मतलब ये हो या आज सारा दिन बड़ा थक, और ज़्यादातर मर्द मारते हैं, मर्दों के खराटे ज़्यादा लाउड भी होते हैं और फ्रीक्वेंट भी होते हैं। तो कहा जाता है जी खराटे इसलिए मार रहा है कि सारा दिन बड़ा थक के काम करके आए, आज बहुत एग्जॉस्टेड होगा जिसकी वजह से इतना डीपली सो रहा है कि खराटे आए। आर दीज टू थिंग्स रिलेटेड? स्नोरिंग एक बहुत बड़ा मसला है पूरी दुनिया में, जिसको हम सिविलाइज भी कहते हैं। वहाँ पे भी सेपरेशन की एक बड़ी वजह खराटे मार खराटे हैं। बिल्कुल, यहाँ भी सर पूछे, हम खवातीन से पूछे, हम कितना तंग आते हैं उठ के, कभी कहीं जाके सो रहे होते हैं। अगर फीमेल मारती है तो फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा बुरा है। मेल क्योंकि अर्निंग हैंड है, अक्सर वो दबा के पूरी लाइफ गुजार जाता है। तो प्लीज़ खराटे एक सोशल नोइसेंस नहीं है। राइट साइड हार्ट फेलियर की बहुत बड़ी वजह भी है। अच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी कम हो जाती है। हम ना बहुत वी आर वेरी काइंड टू आवरसेल्फ। जो हम खुद बहुत बड़े ब्लंडर और गलत काम करते हैं, वो छोटी सी मिस्टेक होती है, वो हमारे लिए बात ही कोई नहीं है। जो दूसरा करता है वो छोटी सी भी चीज़ बहुत बुरी होती है। सही है। पूरी कौम गलत है, ओनली मैं ठीक हूँ। हमने ये फ़र्ज कर लिया है। सही है। और यही गलत चीज़ है। तो खराटों का इलाज मुमकिन है? 100%। खराटों की वजह क्या है? खराटे अगर तो छोटे बच्चों में हैं, हाँ, तो प्लीज़ आप उसकी डाइट का ख्याल करें। स्पेशली कोशिश करें कि ब्रेस्ट फीड इज़ द बेस्ट फीड। ठीक है। पहले 2 से 2.5 साल। सही है। और फीड कराने का तरीका आना चाहिए कि सेमी सिटिंग हो, मदर भी सिटिंग हो, और ड्यूरिंग दैट फीड सक्लिंग इट्स अ ब्यूटीफुल एक्ट कि माँ बच्चे को बार बार स्माइल भी कर रही है, टीज भी कर रही है, सो दैट ही इज़ वेरी एक्टिव, ही इज़ नॉट स्लीपी। फीड के दौरान वो फीडर है या मदर फीड करवा रही है, बच्चा थोड़ा थोड़ा सो रहा है, इस बच्चे के नाक कान गले की इन्फेक्शन आप ख़त्म नहीं कर सकेंगे। अच्छा, सोते हुए बच्चे को फीडर नहीं देना, फीड नहीं कराना, नहीं देनी, क्योंकि वो आपको नाक कान या गले का इन्फेक्शन का बायस बन सकती है। फीड के दौरान एक्टिवेट करना है और बच्चे को सेमी सिटिंग पोस्चर में रखना है। ठीक है। ताकि नाक से पीछे सुराख है कान का, गले से उधर दूध जा सकता है। वो कान की इन्फेक्शन बच्चों में बहुत आम है। सही है। इसलिए अवॉइड करें। और फीड देने के बाद घर के 5 चक्कर लगाए मामा, उसकी अच्छी तरह गैस निकाले। ठीक है। बर्प कराने का एक प्रोसेस होता है। और जिन भी बड़े लोगों में खराटे होते हैं डॉक्टर साहब, उनका क्या करें? यहीं से हम बड़ों का लेते हैं कि रात का खाना, दोपहर का खाना खा के प्लीज़ हजम करके सोएं। ठीक है। इमीडिएट सो जाना भी एक बहुत बड़ी वजह है। आप कह रहे हैं मैदे से रिलेटेड भी है ये खराटों का लेख? एग्जैक्टली खाना खा के घर में काफ़ी देर 15 मिनट तो ज़रूर चहलकदमी कर ले। ठीक है। और पेट हल्का करके सोएं और खाना हजम करके सोएं, फिर आपको नींद आएगी अच्छी। सही है। कोशिश करें अब जल्दी सोएंगे तो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग यू विल बी ब्लश्ड, यू विल बी डिलाइटेड, यू विल बी द मोस्ट हैप्पी फेस। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ये जो खराटों का मैं जिक्र कर रही हूँ, इसमें अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी नाक का सुराख छोटा है, शायद सांस पूरी तरह नहीं आ रहा, मुंह से सांस लेना पड़ता है तो आवाज़ आती है, नाक की हड्डी शायद बड़ी हुई है, क्योंकि आजकल हमें ना बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, इसके ऊपर लगा लो, कुछ ऐसे वो मिलती हैं चीज़ें जिससे नाक की नॉस्ट्रिल्स खुल जाएंगी तो आपको खराटे नहीं आएंगे। दे डोंट वर्क एक्चुअली, बहुत प्रॉपरली उस तरह से काम नहीं करती हैं वो। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या ये इससे भी रिलेटेड है? 3 वजह हैं खराटे आने की। नाक या हलक में ब्लॉकेज की वजह से, ठीक है, ओवरवेट की वजह से, इनएक्टिविटी की वजह से, कि आप एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे, मसल को टोन अप कर ही नहीं रहे, आप वेट, एक वर्ड है पिकविकियन या चब्बी चिल्ड्रन, आपने देखा है छोटा सा बच्चा कहती है पराठे खाता है, मामा भी 2 पराठे खाती है, बेटा भी पराठे खाता है। बाबा ज़रूर खाओ, जो मर्ज़ी खाओ, जो दिल करता खाएं, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करें। वरना एक दफ़ा बच्चे का 7-8 साल की एज में बाकी क्लास में एक ही बच्चा गोल मटोल है, वो देखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है, वो स्माइलिंग भी बहुत होता है, वो सिर्फ बैठ के स्माइल करता है और मामा भी स्माइल करती। प्लीज़ इसको आगे ना चलने दें। सही है। ये फिर आगे हार्ट डिजीज़ बनेगा, हार्ट डिजीज़ बन जाता है, और आपने बड़ी खतरनाक बात की, मोटापा आ जाके बहुत सीरियस इशू खड़ा करेगा। बिल्कुल सही। अगर खराटे आ रहे हैं, सिर्फ एक्टिविटी बढ़ा दें, वेट कम कर लें और ज़रूर अपना चेकअप करवा लें। सही। 6-7 साल की एज से लेके 65 तक 98% चांस है कि सिंपल से प्रोसीजर से
या सिंपल टिप्स से, ट्रिक्स से, मेडिकल साइंस, साइंटिफिक, जिससे आपकी हेल्थ रिस्टोर भी हो जाएगी और A1 भी हो जाएगी। और बहुत थोड़े से 15% लोगों में सर्जरी से सही है, खराटे 100% डिलीट किए जा सकते हैं, खत्म किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन वो तो ऑब्वियसली फिर डॉक्टर ही बताएंगे कि आपको कौन सी टिप्स चाहिए या आपको कौन से प्रोसीजर से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हम शुरू में मैंने अपना इंट्रो आज किया ना, उसमें मैंने कहा कि हमें साइंसदान बनने का बड़ा शौक है। अब आपने बीच में एक जिक्र किया था, एक बच्चा पैदा होता है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, हमें उसके साथ साइंसदानी करने का बड़ा शौक होता है। बच्चों के नाक साफ़ कर रहे होंगे, ट्वीज़र पकड़ के कह रहे होंगे वो क्लीन लगना चाहिए, कुछ देखने आएगा तो ख़राब हो जाएगा। कान में छोटे बच्चे के कान में भी कॉटन बर्ड्स मार रहे होते हैं, ये कितना डेंजरस हो सकता है? ये बहुत अच्छी बात है कि कान की सफाई कुदरत ने ऑटोमेटेड की हुई है। ठीक है, कान की सफाई किसी को ज़रूरत नहीं। इवन दो यू आर द बेस्ट स्विमर, आप दिन में 2-4 घंटे स्विमिंग भी करते हैं, तो प्लीज़ आपने कान में कुछ नहीं डालना। कान को ड्राई भी करना है तो टॉवल बाहर रख के सर को थोड़ा हिलाएं। बाथ लेने के बाद भी ये काम करें। इवन दो आप लॉन्ग बाथ भी लेते हैं तो इट्स वेरी गुड। और जब हम बाथ लेते हैं तो नोज़, गले में पानी ज़्यादा से ज़्यादा डालें, जिसको हम वज़ू कहते हैं। अच्छे तरीके से करें, जो ताकि उनकी क्लीनिंग भी हो। एग्जैक्टली, जो भी काम करें खुशू खुजू से करें, एंजॉय करें, ताकि उसको दोबारा ना फिर बार बार करना। लेकिन डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कान साफ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों की ईयर वैक्स बहुत ज़्यादा बनती है। इसके साथ एक मिथ भी रिलेटेड है, मैं वो भी पूछ लेती हूँ आपसे। बिल्कुल सही कि बात ईयर वैक्स जो है वो शायद सेंसिटिव लोगों की ज़्यादा बनती है। पढ़ा था मैंने कहीं पे, पता नहीं अब सच है या नहीं है। क्यों फिर उनके नज़र आना शुरू हो जाती है? दैट लुक्स वेरी, लोगों को फीलिंग आती है, बड़ा डिस्गस्टिंग लगता है। तो उसके लिए क्या करें? आप कह रहे हैं कान के अंदर टॉवल भी नहीं मारना, टिश्यू भी नहीं मारना। जो है इसका सही नाम है सिरुमीन। ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, ये जरासीम को प्रोटेक्टिव है, बचाव करती है। अच्छा, ये खुद जरासीम नहीं है? वो नो। लोगों को लगता है कि जरासीम है। कान की मैल जो है वो बेसिकली गंद है, जरासीम है। हमने इंग्लिश को गलत ट्रांसमिट किया, इसका नाम रख दिया मैल। हाँ, प्लीज़ ये मैल नहीं है, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं। ये बैक्टीरिया को किल करती है, ये फंगाई को अवॉइड करती है, ये कान की प्रोटेक्शन के लिए नेचर ने डिज़ाइन की है। आप इसमें टेम्परिंग ना करें। 95% to 98% फीमेल लोगों को, ज़्यादा जो हैं वास्ट मेजॉरिटी पॉपुलेशन को लाइफ टाइम में कभी सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इतनी थोड़ी बनती है कि जैसे हमारी स्किन जो है, ये हर जगह पे स्किन, कान के अंदर भी जो स्किन है 28 डेज के बाद नई चेंज हो रही, लेयर चेंज हो रही, वो हमें विदाउट नोटिसिंग जो है वो हम ये सिस्टम में ब्यूटी इतनी रखी हुई है कि जैसे लाइट सी सिकरी तरह की कपड़ों के साथ जब से आ रही, नीचे से एक नई स्किन आ रही। सही है। सो इट्स बीइंग रिफर्बिश्ड एवरी मंथ। तो आप कह रहे हैं कान की मैल असल में मैल नहीं है, असल में ये गंद नहीं है। 2-3% लोगों को इतनी ज़्यादा बनती है। हाँ। उस पर आपने बड़ी अच्छी बात की, और वो साइंटिफिक रीज़न है कि टाइप ए पर्सनैलिटी, ओवर थिंकर्स, जो इन बिटवीन द लाइन रीड करते हैं, उनमें बहुत बनती है। उनमें से कुछ तो इतनी ज़्यादा बनती है कि 2-3 मंथ्स में उनको एक दफ़ा सफाई करवानी पड़ती है। अच्छा। क्योंकि कान में ब्लॉकेज प्लग आ जाता है। हाँ। वो नहीं करवाएंगे तो उससे फिर सुनना कम हो जाता है। ठीक है। छेड़ा-छेड़ी करेंगे तो पर्दे पे जाकर टच कर जाएगी। सही है। कान की सफाई करने वाले लोग 100 में से 1%, रात 2 लोग आए हुए थे कि थोड़ी सी सफाई कर रही थी जी, बेटी दौड़ से आई, दौड़ी तो वो थोड़ा सा हिला तो कान का पर्दा फट गया। अब ये काफ़ी मंथ्स में जाके ठीक होगा। अगर ऐसे हो जाए तो प्लीज़ बिल्कुल ना घबराएं। पहली बात तो तय है कि कान की सफाई नहीं करनी। ठीक है। कान को टॉवल से ड्राई करना बाद में। सही है। या हेयर ड्रायर अवेलेबल है तो नथिंग लाइक बहुत दूर रखें, 1 या 2 फुट दूर, थोड़ा सा ड्राई कर लें इफ़ यू रियली फील लाइक। वरना पाकिस्तान में गर्मियों के मौसम में फ़ैन चल रहा है तो चंद मिनट में वैसे ही बॉडी ड्राई हो जाता है। नथिंग टू बी रिक्वायर्ड। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि 2 से 3% लोग ऐसे हैं जिनकी ईयरवैक्स बहुत ज़्यादा बनती है। exactly. 2 से 3% में ना मेरा बेटा भी आता है। और आपको ये बात पता भी है। सो अब हम क्या, थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, बाकी बच्चों के कान साफ़ हैं, उसकी थोड़ा सा ईयरवैक्स नज़र आ रही है, बीच में से थोड़ा सा लिक्विड भी निकल रहा है, तो व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग, जो कि बहुत गलत हरकत थी, अभी आपने मुझे बताया अभी कि कॉटन बड से साफ़ करना शुरू कर दिया। हर दफ़ा नहाने के बाद उसके कॉटन बड से साफ़ किया तो आप यकीन करें 6 से 7 कॉटन बड्स भर जाते थे, मतलब अच्छा खासा ईयर वैक्स। पिछले दिन उसको ईयर इन्फेक्शन भी हुआ था। सो ऐसे बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा सा एम्बैरसिंग होता है, क्योंकि हमने एक नाम दे दिया ना इसको, ये गंद है, ये मैल है। अब किसी ने कह दिया हो तुम नहाते नहीं हो कान से,
मैल नज़र आ रही है तो एक वो वाला स्टिग्मा भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे बच्चों के लिए आपके ख्याल में ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए या हम पेरेंट्स घर पे भी कुछ कर सकते हैं कि बच्चों के कानों के लिए? सफाई बिल्कुल नहीं करनी। कान में जो साइंटिफिकली अलाउड है कि किसी को इचिंग होती है, थोड़ी सी ड्राइनेस है, ऑलिव ऑयल इज द ओनली ऑयल बीइंग डिस्कस्ड इन मेडिसिन। अच्छा, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल थोड़ा सा अलहदा करके रख लें, हाँ, कॉटन बड के साथ, क्यूटिप्स के साथ, आई ड्रॉपर के साथ 2 से 3 ड्रॉप्स वंस अपॉन अ टाइम मंथली बेसिस पे कान में डाला जा सकता है। ठीक है। इससे ज़्यादा प्लीज़ यू आर नॉट अलाउड। ये जो सरसों का तेल गरम करके डालते हैं, ये बहुत बड़ा एक वो स्ट्रॉन्ग टिप है जिसके ऊपर लोग बात करते हैं। ईयर ड्रॉप डालने हैं, ड्रॉप्स डालने हैं, ऑयल डालना है तो बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, गरम नहीं करना, ना गरम हो ना ठंडा हो, सही है, बॉडी टेम्परेचर पे, ना गरम, नॉर्मल टेम्परेचर।